हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले बच्चों, आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 सेक्शन सी का। और ये मैं जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 है और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, सेक्शन सी का है। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी आती है और मीन मॉड मीडियन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी तरह से आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत इजी तरीका होता है, मात्र केवल कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 30। इन अ टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 आर गिवन वैल्यू। मार्क्स ऑफ 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, 23, 34, 25, 6। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल दिया। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाया। यहाँ लिखा है सीआई यानी क्लास इंटरवल। सीआई का मतलब क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, ये लिख लिया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू वो होगी जो इसका क्लास मार्क्स होगा। और क्लास मार्क्स में क्या हो करते हैं, क्लास मार्क्स में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। ये जो 5 आया है, ये 5 कैसे आया है, यानी ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। यानी 10 क्या है अपर लिमिट और 0 क्या है लोअर लिमिट। तो बच्चों, इनको हम जोड़ देते हैं, 0 प्लस 10/2 तो आ गया 5। सो ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। 20 प्लस 10 ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो बच्चों, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने d इक्वल टू एक्स माइनस ए लिख दिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सवाल ये उठता है, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीन फाइंड करना है। और क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करें या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, है ना। ऐसा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। आप लोग किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मीन निकालना है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व किया है। तो वो जो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ मैंने इंटरवल निकाल लिया, ये सब निकाल लिया। अब बच्चों, d इक्वल टू एक्स माइनस, ये सवाल ये उठता है a क्या होता है। देखिए बच्चों, a क्या होता है, यहां से चलते हैं 1 2 3, नीचे से चलते हैं 1 2 3, जो मिडिल में आता है टर्म वो a की वैल्यू होती है। अब सवाल ये उठता है 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 6 टर्म होते तो हम लोग चौथा या पांचवा में भी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो बच्चों, यहां से d इक्वल टू एक्स माइनस ए मैंने ले लिया, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू है। और यहाँ पे d इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी यहाँ पे जब मैं लिखूंगा कितना 5 माइनस 25, तो यहां से निकल ये कैसे आया मेरे पास 5 माइनस 25, 5 माइनस 25। क्योंकि बच्चों, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 है। देखिए x की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 25 है, तो x माइनस ए, 5 माइनस 25 माइनस का 20। इसी प्रकार से यहाँ पे सब निकाल लेंगे। ये बच्चों फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। और f इंटू डी, यानी फ्रीक्वेंसी और d की वैल्यू का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया, ये आया, ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर इन सब को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास सिग्मा एफ डी आ गया। सिग्मा एफ डी को जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 100 आएगा। क्लियर, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 250, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 370 और यहाँ पे आ जाएगा 470। तो 400 माइनस का 470 और प्लस का 370 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बचेगा। अब बच्चों, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का जो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है उसका हम यूज करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब बच्चों, मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 25 है, यहां पे पुट कर दीजिए 25 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 100 है, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो माइनस 100 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 100 है, तो बच्चों यहाँ पे 100 रख दिया, ठीक है। इन सभी को ऐड करके सिग्मा एफ 100 आया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 क्या बच्चों हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज x बार इक्वल टू 25 माइनस 1, दैट इज x बार इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, यानी 24। ये बच्चों मीन हो गया इस क्वेश्चन का। देखा, इस क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, है ना। इसलिए हर
हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन मॉड मीडियन में से कोई एक मॉड का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। मीन का ये क्वेश्चन 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और इस बार हो सकता है मॉड का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, इसलिए इस क्वेश्चन से सारे फार्मूले आप लोग लर्न कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब यहीं तक रखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।